गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ और हैप्पी मदर्स टू ऑल दी मॉम्स। एंड चूँकि आज मदर डे है यहाँ पर और मैं हाल फ़िलहाल टोरंटो कनाडा में हूँ। और जैसा कि हम सभी को पता है कि किस तरह से अभी हम पूरा विश्व जो है कोरोना वायरस से जूझ रहा है, तो मैं आज आपको कुछ नई और ताज़ा जानकारियों के साथ उपलब्ध हुआ हूँ। दोस्तों, आपको डेफिनेटली ये लगता होगा कि पूरे देश में, मतलब इंडिया में तो है ही है, उसके अलावा करीबन 195 देशों में ये बीमारी फैली हुई है। तो उससे अभी के करंट हालात क्या है, तो एक बड़ी चीज़ जो अभी अंदर निकल कर आई है कि इंडिया में लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है और वो करीबन 28 मई तक एक्सटेंड किया है। यानी कि 17 मई को पहले रीओपन होने वाला था, लेकिन अब 28 मई यानी 11 दिन और बढ़ाकर 28 मई कर दिया गया है, जो कि थोड़ा सा ब्रूटल है। लेकिन यहाँ पर कुछ रियायतें दी गई है। उसमें माना जाता है कि कुछ काफ़ी सारे जो जोन थे पहले येलो में थे, अब नाउ दे आर कन्वर्टेड इनटू दी ग्रीन वन। और कुछ रेड जोन है, उसमें भी कुछ रियायतें हैं। ऐसा नहीं है कि फुल्ली रेड जोन है। रेड जोन मतलब पर्टिकुलर स्मॉल एरिया, छोटा सा मोहल्ला, छोटी सी गली, अब एकदम स्ट्रीट लेवल पे रेड जोन करा गया है। सो यहाँ पर थोड़ी रियायतें दी जाएगी उन रेड जोन के अंदर, लेकिन फिर भी एक कह सकते हो कि 60-65% देश जो है खुल जाएगा 28 मई को। और ये करने के पीछे एक ही वजह थी कि रमज़ान, चूँकि हम इंडिया में कहते हैं रमज़ान, पाकिस्तान में भी रमज़ान शब्द का इस्तेमाल होता है, तो उस वजह से इन्होंने लॉकडाउन को एक्सटेंड किया है ताकि पब्लिक इकट्ठी ना हो और इसका स्प्रेड ना फैले। तो ये रही भारत के नज़रिए से अगर देखा जाए तो लॉकडाउन 28 मई तक एक्सटेंड होगा, लेकिन उसके साथ कुछ रियायतें दी जाएगी। ये कुछ खबरें निकल कर आ रही है। और दूसरी बात, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैं अभी कनाडा में हूँ और यहाँ पर क्या हालात है अभी के, तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि यहाँ पर इस तरह का लॉकडाउन नहीं, इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं है। यस, पब्लिक जो पार्क्स है, एंटरटेनमेंट, सिनेमाज वगैरह, मॉल्स, रेस्टोरेंट, वो सब क्लोज्ड है डाइनिंग के लिए। लेकिन अब अगले सोमवार से, यानी कि कल से, चूँकि आज रविवार है, कल से पब्लिक पार्क्स वगैरह 513 तरह के लोकेशंस खोल दिए जाएंगे। और पहला एक वीक जो कि 11 से 18 तक ये ओपन रहेंगे सारी चीज़ें, और एनालाइज़ किया जाएगा कि किस तरह से स्प्रेड रुक रहा है या बढ़ रहा है, राइट। अगर बढ़ता है तो फिर उसको फिर से लादा जाएगा और धीरे धीरे करके फिर जो है थोड़े थोड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ओपन किए जाएंगे। लेकिन अथॉरिटीज़ का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो करना ही पड़ेगा अप अंटिल अगस्त और सितंबर मोस्ट लाइकली। अगर खुल भी जाता है तो वहीं पर लाइनअप होना पड़ेगा। देन पिक एंड चूज़ करके कस्टमर्स स्टोर्स में जाएंगे, फिर बाहर आएंगे। तो ये कुछ चैलेंजेस आने वाले दिनों में रहने वाले हैं। सो लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो यहाँ पर कनाडा में लॉकडाउन मार्च 17 को हुआ था, और मार्च 17 से अब तक मैं तो फ़िलहाल घर से ही काम कर रहा हूँ, और मेरे जैसे काफ़ी कैनेडियंस जो है घर से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें इजाज़त दे दी गई कि कंपनी से, और गवर्नमेंट का भी आदेश है कि आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे और घर से ही अगर एसेंशियल ना हो तो काम कीजिए। तो उन केसेस में देखो, ज़्यादातर लोग यहाँ पर, करीबन माना जाता है कि 7 मिलियन लोग यहाँ पर जॉबलेस हो चुके हैं अब तक। यानी 7 मिलियन, करीब अगर हिंदी में ये आंकड़ा कहा जाए तो 70 लाख लोग ले ऑफ दिया गया है, यानी कि नौकरी से उनको जो है निकाला गया है, क्योंकि बिजनेसेस सारे बंद है। और इन केसेस में इवन यहाँ की जो मेन एयरलाइंस है, लाइक हमारी एयर इंडिया है, यहाँ पर एयर कनाडा है, उसने करीब 16,000 एम्प्लॉयज़ को जो है लेड ऑफ कर दिया, इंक्लूडिंग क्रू और कैबिन क्रू एंड पायलट्स एंड ऑल। सो आप मान सकते हैं कि हर एक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा असर हुआ है इन चीज़ों का, कोरोना वायरस की वजह से। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये रही है कि करीबन 7 मिलियन यानी 70 लाख लोगों को यहाँ की सरकार ने, जो कि लिबरल गवर्नमेंट है यहाँ पर, $2,000 हर महीने के हिसाब से उनको दिए हैं बेनिफिट, ताकि वो अगर जॉब नहीं है तो गुजारा कर सके
और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इवन मिनिमम वेज से भी ज़्यादा इनको दिया गया है और काफ़ी अच्छी बात है। और चाइल्ड बेनिफिट भी बढ़ाया गया है। यहाँ की बसेस भी अब मतलब दौड़ने लग गई है, काफ़ी रेस्ट्रिक्शन हट चुके हैं यहाँ से और करीबन 2 महीने होने वाले हैं अगले 7 दिनों में इस लॉकडाउन को यहाँ पर। लेकिन फिर भी यहाँ पर इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं था, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ। इंडिया में तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ पर तो मैं इवन स्टोर्स में जा सकता हूँ, मेरी ग्रॉसरी करने के लिए जाता हूँ, इवन कार्स आर रनिंग ऑन द रोड। तो इस तरह का लॉकडाउन नहीं था। फिर भी यहाँ पर 68,000 केसेस है और इंडिया में इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होने के बावजूद 64,000 केस दोस्तों अब तक हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पर सवालिया निशान है कि किस तरह का इन्होंने मैनेज किया है। ये तो रही बात कनाडा की। सेम अगर आप अमेरिका के बारे में देखा जाए तो अमेरिका में करीब 14 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं इस बीमारी से और 78,000 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। और यूएस ऑफिशियल्स, खुद डोनाल्ड ट्रम्प भी ये जो है फॉरकास्ट दे चुके हैं कि करीब मिड जुलाई तक 2,20,000 से 2,50,000 लोग यहाँ पर मर सकते हैं इस बीमारी से। क्योंकि सीधा हिसाब है कि ये ओल्ड एज लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जिनका इम्यून सिस्टम जो है बहुत ही वीक है। जो ऑलरेडी बीमार है उनके लिए बड़ा खतरा है इस बीमारी से। इन आंकड़ों को देखते हुए उन्होंने एनालाइज़ किया है कि करीब 2-2.5 लाख लोग इससे मोर्टालिटी हो सकती है। बाकी यहाँ पर मौसम का अगर देखें तो बहुत ही ठंडा है। आज करीबन 4 डिग्री टेम्परेचर है टोरंटो में और यहाँ के नॉर्दर्न टेरिटरीज़ में तो बर्फ़बारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर में अभी सुधार नहीं आया है। जो समर कहा जाता है, ऑफिशियल समर 21 मार्च को हुआ, लेकिन अब तक यहाँ पर जो है गर्मी नहीं आई है। तो आप समझ सकते हो ठंड में ये और ज़्यादा वक्रीय हो जाता है। सो गाइज़, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा और एक नई इन्फॉर्मेशन, नए वीडियो के साथ, नए स्टैटिस्टिक्स के साथ। और प्लीज़ share, subscribe my channel and press the bell icon for the new alert. Thank you and have a good day.